हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म की 4 न्यू नोटिफिकेशन को एक साथ डिस्कस करेंगे। चारों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं। यहाँ पर चारों यूनिवर्सिटी में लगभग 20, 30, 10, 5 ऐसे करके सब्जेक्ट्स हैं, तो इन पर डिस्कस करेंगे। ये सब्जेक्ट्स आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, लॉ सभी से हैं। और लास्ट डेट या तो लास्ट वीक ऑफ जनवरी है या तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी है। तो इसकी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आपके भी सब्जेक्ट हो सकते हैं जिनके बारे में आप बार बार कमेंट्स करते रहते हैं। ठीक है, तो ये 4 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और सारे न्यू नोटिफिकेशन है, हम एक साथ आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन होगा। ठीक है, और दोस्तों जब एंट्रेंस एग्जाम की बात आती है तो आपको प्रिपरेशन के लिए पीवाईक्यू यहाँ पर मिल जाता है। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कलेक्टेड फॉर्मेट पीडीएफ में हमारे पास है, जिसे आप एक साथ ले सकते हैं। सब्जेक्ट विद रिसर्च मेथोलॉजी दोनों मिलेगा और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए। आपको जाके छोटा सा एकोमोडेशन चार्ज पे करके ये पीडीएफ आराम से ले लेना है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल सारा कुछ अवेलेबल है। आपको किसी भी प्रकार के फ्रॉड की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और ये नोटिफिकेशन देखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वेबसाइट पर सारे ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म की अपडेट रहती है। इस पर आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि कौन से एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, कौन बचे हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबसे पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इसकी लास्ट डेट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 जनवरी 2024 तक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। फिर है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, एमपी में है, मध्य प्रदेश, सागर यूनिवर्सिटी भी इसे आप कह सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 2 फरवरी 2024। ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में तो लास्ट डेट शायद इंटर हो चुकी है, ये 8 जनवरी 2024 तक थी। अगर बड़ी होगी तो अपडेट कर देंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम, ये आप देख सकते हैं, इसकी लास्ट डेट 10 जनवरी 2024 तक है, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं अभी। और फिर स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, इसके एप्लीकेशन चल रहे हैं। लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 है। उसके बाद है लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये भी उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। इसकी लास्ट डेट जो है 22 जनवरी 2024 है। फिर है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र, इसकी लास्ट डेट 10 जनवरी 2024 है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा, इसकी भी लास्ट डेट 13 जनवरी 2024 तक है। फिर है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा, इसकी लास्ट डेट इंड हो चुकी है शायद। और अभी जो हम 4 यूनिवर्सिटी न्यू बताएंगे वो अभी इसमें ऐड नहीं हुई है, उसको हम बाद में ऐड कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी आप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राव इंसा यूनिवर्सिटी, ये उड़ीसा में है। ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये डायरेक्ट हम आपको साइट पर ले आए हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहीं से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी आपको दिखाते हैं। तो ये पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म, इसका स्टार्टिंग जो टाइम था 5 जनवरी 2024, यानी कि अभी हाल में स्टार्ट हुआ है। इंड टाइम है डेट 23 जनवरी 2024। क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहीं से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर इसकी साइट पर मिल जाएगा, मेन साइट पे। और ये तो एप्लीकेशन के पोर्टल है। ठीक है, तो हम इसकी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पीएचडी एडमिशन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे एलिजिबिलिटी सबसे पहले। तो एलिजिबिलिटी में कहा गया कि आपका जो है पीएचडी डिग्री रेगुलेशन के अनुसार, जैसे कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स में, और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी इन सबको 5% की छूट मिलेगी, लेकिन अदर स्टेट के रहेंगे तो जनरल में ही काउंट होंगे। यहाँ पर रिसर्च इन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। ये रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो 30 जनवरी 2024 को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट शेड्यूल, डेट एंड टाइम विल बी इंटीमेटेड थ्रू द वेबसाइट, तो आपको देखते रहना है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, जो कि रावंसा यूनिवर्सिटी का सिलेबस फॉलो होगा। डिटेल्स ऑफ आरईटी, तो ये आप देख सकते हैं, एग्जामिनेशन डेट 30 जनवरी, एग्जैक्ट शेड्यूल बाद में आएगा। वेन्यू कटक उड़ीसा में ही ये एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, तो वहाँ जाना पड़ेगा देने, अगर आप कहीं बाहर से हैं तो। एप्लीकेशन फ़ी 1500 रुपये है। गाइडलाइंस फॉर आरईटी, तो ये डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है 2 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स के पेपर होंगे। और यहाँ पर जो है 50% रिसर्च मेथोलॉजी आएगा, 50% आपका सब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो एप्लीकेशन करने के बाद ही आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है एडमिट कार्ड का, आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, और ये एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना है, वहाँ आइडेंटिटी प्रूफ के साथ इसे वेरीफाई कर लिया जाएगा। ठीक है, अब हम सीटें देखते हैं। यहाँ पर बॉटनी में 26 सीट है, केमिस्ट्री में 7 है, कंप्यूटर साइंस में 2 है, एजुकेशन में 2 है, इंग्लिश में 6 सीट, इकोनॉमिक्स में 12, जियोलॉजी में 9, जियोग्राफी में 11 सीट, हिस्ट्री में 6, मैथमेटिक्स में 3, मैनेजमेंट में 5, ओडिया में 6 सीट, फिलोसॉफी में 10, फिजिक्स में 5, पॉलिटिकल साइंस में 8, साइकोलॉजी में 4, सोशियोलॉजी में 5, स्टैटिस्टिक्स में 8, उर्दू में 2, जूलॉजी में 12, कुल 149 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर जो है टोटल 35,000, ये भी देख सकते हो आप। कैसे आप एप्लीकेशन करेंगे उसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो और लिंक तो है ही, आप वहीं से कर लीजिएगा। और क्या-क्या रहेगा इसकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा जब आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं तो, आपके लिए ये सब ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे चलते हैं। अगली यूनिवर्सिटी दोस्तों है एलिया यूनिवर्सिटी। आलिया यूनिवर्सिटी इसे आप कहते हैं। आलिया यूनिवर्सिटी जो है ये वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। ठीक है, ये वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आप इसे कह सकते हैं। और यहाँ पर जो डॉक्टरल प्रोग्राम है उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये पेज हम आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये डॉक्टर प्रोग्राम की डिटेल्स दी गई हैं। 3 जनवरी 2024
ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर पीएचडी एडमिशन 2023-24 इज लाइव नाउ। यहाँ से आप क्लिक हेयर टू अप्लाई करके अप्लाई कर सकते हैं और 29/12/2023 को ये नोटिफिकेशन आया था, ठीक है? इसे आप देख सकते हैं यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके। तो ये हम आपको दिखाते हैं, अप्लाई करने का लिंक ये है, ठीक है? ये डिस्क्रिप्शन में आपको ये साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एलिया यूनिवर्सिटी जो 29/12 को नोटिफिकेशन आया था, इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, सीट नहीं दी गई हैं। अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, उर्दू, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एजुकेशन, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए, इस्लामिक थियोलॉजी एंड इस्लामिक स्टडीज़। इतने यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं, लगभग 20 सब्जेक्ट्स हैं। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर 2 ईयर मास्टर या 4 ईयर बैचलर कंप्लीट किया है 55 या 75% मार्क्स में, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 5% की छूट रिजर्व कैटेगरी को मिलेगी। अदर स्टेट वाले जनरल में ही काउंट होंगे। सिलेक्शन का प्रोसीजर, तो यहाँ भी एंट्रेंस एग्जाम होगा। आलिया यूनिवर्सिटी में एडमिट स्टूडेंट थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट, आलिया यूनिवर्सिटी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। द एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस सेल कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी एंड 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो भी कैंडिडेट फेलोशिप या स्कॉलरशिप या कोई नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, उनका इंटरव्यू के बेस पर रहेगा, यानी कि वो एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम रहेंगे। यानी कि आपका अगर नेट है या जेआरएफ है तो आप एग्जाम कैटेगरी में रहेंगे। और एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसमें 50% मार्क्स अगर आप स्कोर करेंगे तो इंटरव्यू के लिए आपका कॉल रहेगा, ठीक है? फिर आपका इंटरव्यू होगा। एप्लीकेशन का प्रोसीजर, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन है। 17 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है? यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 500 रुपये है, ठीक है? और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये जो है कैसे सबमिशन होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, तो वो आप देख लीजिए। यहाँ पर जो एप्लीकेशन ऑनलाइन किए रहेंगे उसका हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म का आपको डाउनलोड कर लेना है और इसे सबमिट करना है। मस्ट बी सबमिटेड टू द रिसीविंग सेक्शन, ग्राउंड फ्लोर, आलिया यूनिवर्सिटी, एक्शन एरिया, ठीक है? न्यू टाउन कोलकाता। यहाँ पर आपको कब तक जमा करना है, तो 24 जनवरी तक आपको ये जमा करना है। और जो ये डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ये आपको अटैच करना है, ठीक है? अगर आप एग्जाम कैटेगरी में है तो ये डॉक्यूमेंट भी अटैच करेंगे, बाकी ये है। यहाँ पर लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स एंड रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए इसकी जो लिस्ट रहेगी वो वेबसाइट पर बाद में आएगी, तो आपको ये देखते रहना है। तो मेन जो डिटेल्स थी वो इतनी डिटेल्स थी, बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये आप पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे। तो अगली यूनिवर्सिटी जो है वो है cbpbu.ac.in, यानी कि कूच बिहार पंचानन वर्मा यूनिवर्सिटी। ये भी वेस्ट बंगाल की ही यूनिवर्सिटी है, ठीक है? ये बिहार नहीं है, ये वेस्ट बंगाल की ही यूनिवर्सिटी, इतना ध्यान रखिएगा आप। और ये क्लिक हेयर फॉर डिटेल लिखा है, ये आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है यहाँ से है, तो इसको हम देख के आपको बताते हैं। यहाँ पर कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है वो सब इस नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है, ठीक है? ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा है ये पंचानन नगर, विवेकानंद स्ट्रीट, कूच बिहार, वेस्ट बंगाल, इंडिया। ये वहाँ की यूनिवर्सिटी है, ठीक है? 3 जनवरी 2024 की अपडेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है, ये वैकेंसी है, इसमें कोर्स वर्क होंगे, ठीक है? 12 सब्जेक्ट्स हैं। बंगाली में टोटल 8 सीट, केमिस्ट्री में 18, इंग्लिश में 7, बॉटनी में 7, हिंदी में 5, लॉ में 5, फिलोसॉफी में 4, मैथमेटिक्स में 5 है, कॉमर्स में यहाँ पर 6, उसके बाद जूलॉजी में 8 है, इकोनॉमिक्स में 7 और फिजिक्स में यहाँ पर 5 है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर सीट हो जाती हैं। और जो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यूजीसी की जो गाइडलाइन थी 2018 की, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेम एलिजिबिलिटी, यानी कि आपका जो मास्टर रहेगा उसमें कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका 4 ईयर बैचलर है तो 75% होना चाहिए, ठीक है? अदर स्टेट वाले जनरल में ही काउंट होते हैं, ये यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1300 है और ये ऑनलाइन पे होगी। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे 8 जनवरी 2024 से स्टार्टिंग हुई है, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 22 जनवरी 2024, ठीक है? यहाँ पर एप्लीकेशन की तो लास्ट डेट ये हो गई, और जो डेट ऑफ ऑरिटी या वाइवा है उसकी डेट बाद में बताई जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर भी एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू से ही आपका एडमिशन होगा, ठीक? तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल इतनी थी। अब हम अगली यूनिवर्सिटी पे चलते हैं। ये आपको यहाँ पर जो लिंक दिया गया है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो जो अगली यूनिवर्सिटी है वो है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। ये है कर्नाटक, बेंगलुरु। तो कर्नाटक की यूनिवर्सिटी है, मेनली लॉ के लिए है। तो यहाँ पर लॉ और इंटरडिसिप्लिनरी एरिया से पीएचडी के एप्लीकेशन है। इसकी मेन साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ पर आके डायरेक्ट देख सकते हैं। एक तो यहाँ पर है पीएचडी लॉ, और उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पीएचडी इंटरडिसिप्लिनरी। ये 2 एरिया हैं जिसमें आप यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे पीएचडी में। तो हम पहले लॉ का देखते हैं और फिर इंटरडिसिप्लिनरी का भी आप देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर आप अबाउट दिस प्रोग्राम करेंगे तो डिटेल्स आपको शो होगी। तो पीएचडी लॉ का पहले देखेंगे, ओवरव्यू ये है। उसके बाद एडमिशन पर आप जाएंगे तो एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी में बताया गया है कि आपका लॉ से मास्टर होना चाहिए, या आप जो है बैचलर वाले हैं तो 4 ईयर का होना चाहिए 75 में।
एडमिशन प्रोसेस, तो यहाँ पर ये जो एडमिशन होगा वो नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट यानी कि NLSAT होगा, ठीक है। ये रिटन ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। इसमें जो होगा, कैंडिडेट शैल सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म डुअली फिल्ड बाय अलॉन्ग विद द रिसर्च प्रपोजल एट अबाउट 6 to 8 पेज, ठीक है। और यहाँ पर आप हियर पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पर जो एग्जाम है वो 50%, रिसर्च प्रपोजल 35%, ओरल प्रेजेंटेशन 50%, 15%। तो इस तरह से ये 3 मेथड है, 3 पार्ट में ये आपका मार्किंग डिवाइड होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, तो इसका मार्च 17 2024 का जो एग्जाम है वो हेल्ड होगा, ठीक है। तो एग्जाम मार्च 17 को होगा और यहाँ पर ये एप्लीकेशन का लिंक 1 फरवरी 2024 तक एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। फ़ी थोड़ा ज़्यादा है, 3000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पर। और यहाँ पर ओरल प्रेजेंटेशन की डेट जो रहेगी वो अप्रैल मई में होगी, ठीक है। कोर्स वर्क आपका जो स्टार्ट होगा जुलाई 24 में, ठीक। इनटेक देख लीजिए कि सीट कितनी है, तो यहाँ पर जो सीट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 सीट है, ठीक है। 8 सीट है टोटल, दिस इंक्लूड्स 4 PhD लॉ एंड 4 सीट इन इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी वाला भी सेक्शन इसी में सीट बता दिया गया। आपको अगर इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट है तो आप दोनों सब्जेक्ट्स जो है अलग-अलग लिंक है उसे आप क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये था 4 यूनिवर्सिटी की डिटेल जो हमने आपको बताई। उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह थी ये डिटेल्स। अगर आपको लॉ के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो जो लॉ के मैक्सिमम PYQ हैं वो आप ले सकते हैं। लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो और भी सब्जेक्ट्स के हैं, आप उसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।